हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Find number of basic radicals among the following cations which can form soluble complex on adding excess of ammonia solution. यहाँ पर बेटा हमारे सामने बहुत सारे आयंस दिए गए हैं, उनमें से हमें उन आयंस को चूज करना है जो कि soluble complex फॉर्म करे ऑन एडिंग द एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन. सबसे पहले आप ये समझिए बेटा, बेसिक रेडिकल क्या होता है. बेसिक जो रेडिकल होता है किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, कोई भी आपके सामने इनऑर्गेनिक का सॉल्ट दिया गया है बेटा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का वो आयनिक पार्ट है. क्या है बेटा? आयनिक पार्ट है, जो कि कहाँ से आता है? बेस से आता है बेटा. और बेस से मोस्टली क्या आता है? हमारा कटायन आता है बेटा. जो कटायन आता है वो बेस से आता है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल ही लेके देख लेते हैं बेटा. NaCl है जैसे आपका, ये सॉल्ट है. तो इस सॉल्ट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है? NaOH प्लस में H2. तो आप देख सकते हैं जो आपका Na प्लस Cl माइनस जो कटायन है बेटा वो कहाँ से आया? बेस से आया है. और जो Cl माइनस अनायन है वो कहाँ से आया बेटा? HCl एसिड से आया है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो आयनिक पार्ट बेस से आता है यानी कि कटायन, उनको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं. तो बेसिकली हमारे सामने बेसिक रेडिकल दे रखे. पूछे कि इनमें से एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन में कौन कौन सॉल्युबल है. सो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए बेटा. यहाँ पर कैडमियम आयन जो है ये हमारा अमोनिया के साथ सॉल्युबल है, राइट. फिर हमारा जो निकेल आयन है बेटा ये सॉल्युबल है. हमारा जो Zn+2 है बेटा, जिंक आयन, ये अमोनिया के साथ सॉल्यूशन है, सॉल्युबल है. एंड सिल्वर आयन. तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल Cd+2 Pb+2 एंड यहाँ पर सॉरी Ni+2 बेटा, दिस इज योर Ni+2 नॉट Pb+2. दिस इज Ni+2. Ni+2. यहाँ पर बेटा Zn+2 एंड Ag+. ठीक है. दीज आर सॉल्युबल इन द एक्सेस ऑफ द अमोनिया सॉल्यूशन. सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा बेटा. आई होप दिस इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.